सनातन रिज इंडियन माइथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। ये रामायण पर आधारित हमारे सीजन 2 की 5वीं कड़ी है। हाँ, और अगर पिछली कड़ियाँ नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा। आज हम रामायण के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। अयोध्या में मतलब उत्सव का माहौल था। श्री राम के राज्याभिषेक की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे, प्रजा में भी गजब का उत्साह था। लेकिन इसी खुशी के बीच रानी कैकेयी ने अचानक राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। वही वरदान। हाँ, वही वरदान जिन्होंने न सिर्फ राम के जीवन को बल्कि अयोध्या और कह सकते हैं समस्त रघुकुल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ। ये सचमुच एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ था। आप सोचिए, एक तरफ पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ महल के कोने में केकई की दासी मंथरा, उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि राम राजा बने। बिल्कुल नहीं। तो वो सीधे केकई के पास पहुंची और उनके मन में धीरे धीरे शक और असुरक्षा के बीज बोने शुरू कर दिए। मतलब भरत को लेके। हाँ, कि भरत का क्या होगा, राम राजा बन गए तो भरत और केकई का मान सम्मान कम हो जाएगा, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इस तरह की बातें। ये थोड़ा हैरान करता है क्योंकि हम जानते हैं कि केकई राम को बहुत स्नेह करती थी। हाँ, वो तो था। तो फिर वो कैसे मंथरा की बातों में आ गई? क्या सिर्फ मंथरा का ही असर था या उनके मन में कहीं कोई दबी हुई इच्छा या डर पहले से मौजूद था? देखिए, हमारे स्रोत तो यही बताते हैं कि उनका स्नेह एकदम सच्चा था। राम उनके प्रिय थे, लेकिन मंथरा ने बहुत चालाकी से उनकी कमजोरियों को निशाना बनाया। खासकर भरत के प्रति उनका जो मोह था। बिल्कुल बिल्कुल, भरत मोह। मंथरा ने उसी पर चोट की। और सिर्फ भावनाएं ही नहीं भड़काई, नहीं, उसने एक पूरी योजना भी दी। उसने कैकेयी को वो 2 वरदान याद दिलाए। अच्छा, वो पुराने वरदान? हाँ, जो राजा दशरथ ने उन्हें सालों पहले दिए थे, जब कैकेयी ने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। मंथरा ने समझाया कि भाई यही सही वक्त है, इन वरदानों का इस्तेमाल करो और अपना और भरत का भविष्य सुरक्षित कर लो। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को भवन चली गईं और जब राजा दशरथ मनाने आए तो उन्होंने वो 2 वरदान मांग लिए। पहला कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, जो शायद कहीं ज्यादा कठोर था, कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। उफ, राजा दशरथ के लिए तो ये जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। बिल्कुल वज्रपात जैसा था। एक पल में सारा उत्सव, सारा माहौल शोक में बदल गया। उनका दिल टूट गया। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कैकेयी को समझाने की। बहुत ज्यादा। उन्होंने तर्क दिए, विनती की, गिड़गिड़ाए, लेकिन केकई अपनी बात पर अड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। और उन्होंने राजा को उनके वचन की याद दिलाई होगी। हाँ, रघुकुल की रीति की याद दिलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब राजा दशरथ फंस गए, एक तरफ बेटे का प्यार, दूसरी तरफ राजा का धर्म और वचन। क्या द्वंद्व रहा होगा उनके मन में। असहनीय स्थिति थी उनके लिए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अपने प्यारे राम को वन भेज दें, लेकिन वचन से पीछे हटना भी उनके लिए संभव नहीं था। गहरे दुख और धर्म संकट में डूब गए वो। और इस सब में श्री राम की प्रतिक्रिया, वो कैसे सामने आई? देखिए, यही तो राम की महानता है। जब उन्हें पता चला कि पिता विवश हैं और माता कैकेयी ये चाहती हैं, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। बिना किसी क्रोध या दुख के। बिल्कुल, बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के, पूरी शांति और स्थिरता के साथ उन्होंने इसे पिता की आज्ञा और अपना धर्म समझा। और वन जाने की तैयारी करने लगे। इतना ही नहीं, जब सीता जी और लक्ष्मण जी को पता चला तो उन्होंने भी कहा कि वो राम के साथ वन जाएंगे। ये उनकी अपनी कर्तव्य निष्ठा और धर्म का प्रमाण है। कैकेयी का चरित्र वाकई बहुत जटिल लगता है। उन्हें सिर्फ एक खलनायिका कह देना शायद सही नहीं होगा। नहीं, ये सरलीकरण होगा। जैसा आपने कहा, राम के प्रति उनका स्नेह सच्चा था, पर डर, बेटे का मोह, असुरक्षा की भावना और मंथरा का लगातार उकसाना, हाँ, इन सब ने मिलकर उन्हें एक ऐसा पात्र बना दिया जो कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही कहानी के बड़े विधान को पूरा करने का एक माध्यम बन गई। माध्यम, हाँ। उनके वरदानों ने दुख तो बहुत दिया, पीड़ा दी,
लेकिन अगर रामायण की पूरी कहानी के नजरिए से देखें तो इसी घटना से राम के वनवास का रास्ता खुला और इसी वनवास में उनका ऋषियों से मिलना हुआ, असुरों का संहार हुआ और धर्म की स्थापना का जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ा। ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। वचन का क्या मूल है, रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं, बाहरी प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है और कर्तव्य निभाने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। वाकई कैकेयी के वरदान रामायण का वो निर्णायक मोड़ था जिसने सिर्फ किरदारों की किस्मत ही नहीं, पूरी कहानी का रुख बदल दिया। और ये सवाल भी छोड़ जाता है कि अपनी इच्छाओं, परिवार के स्नेह, दिए हुए वचन और जो बड़ा धर्म है उसके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। और कैसे एक फैसले का असर पीढ़ियों तक जा सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? कैकेयी के बारे में, दशरथ के धर्म संकट या राम की प्रतिक्रिया पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, और अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे अगले अंक, जिसका शीर्षक है राम का वनवास, त्याग के सबक, उसकी सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।